कौन सा काल पढ़ेंगे बेटा? ऐतिहासिक काल। सबसे पहले ऐतिहासिक काल का पता होना चाहिए। ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य मिला है और उसको पढ़ा भी गया है। ठीक है, वैदिक काल की डेफिनेशन पूछी जाती है बेटा। वैदिक काल कौन सा काल, जो ऐतिहासिक काल था वो कौन सा काल था? ऐसा काल जिसका हमें लिखित साक्ष्य मिला है और उस लिखित साक्ष्य को क्या किया गया है? पढ़ा भी गया है। उसे कौन सा काल बोलेंगे? ऐतिहासिक काल। और उदाहरण पूछे ना ऐतिहासिक काल का, उदाहरण कौन सा रहेगा? तो हमारे वेद हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? हमारे वेद हो जाएंगे। ऐतिहासिक काल का बेटा कोई उदाहरण पूछे ना तो क्या हो जाएंगे? हमारे वेद हो जाएंगे। ऐतिहासिक काल कौन सा काल था? ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य मिला है और लिखित साक्ष्य को क्या गया है? पढ़ा भी गया है। उदाहरण क्या हो जाएंगे? वेद। वेद प्यारे बच्चों ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। संस्कृत भाषा में है तो इनको पढ़ा भी गया है। ठीक है, तो मतलब इसका उदाहरण क्या है? वेद। तो सबसे पहले है ना, ठीक है, तो इसमें हम आज कौन सी सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं? ऐतिहासिक काल के अंदर वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं? वैदिक सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं। और वैदिक सभ्यता थी बेटा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का टेन्योर क्या रहेगा? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। कौन सी सभ्यता थी? हमारी वैदिक सभ्यता थी। कब से कब तक थी बेटा? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। कौन सी सभ्यता थी? हमारी वैदिक सभ्यता थी। कब से कब तक थी? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और सिंधु सभ्यता जो C14 क्या कहती थी? 2350 से 2300 से लेकर 1750। ठीक है, और 1750 से लेकर ना बेटा बीच के ना ये 250 साल का हमें कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलता कि हमारी सभ्यताओं के साथ है क्या हुआ। कल हमने पढ़ा था ना, अर्नेस्ट मेके और जॉन मार्शल कहते थे सिंधु सभ्यता के पतन का कारण भूकंप का आना था। चाइल्ड एवं व्हीलर कहता था विदेशी आक्रमण थे। लेकिन 250 सालों में ना हमें कोई भी सभ्यता का वर्णन नहीं मिलता। फिर हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता जो कितने मतलब कब से कब तक थी? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। और इसके बाद है ना हमारा महाजनपद काल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता है ना, इसको भी आगे बेटा दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो। एक तो पूर्व वैदिक काल। कौन सा काल? पूर्व वैदिक काल। और एक उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यताओं को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। लिख लो, वैदिक सभ्यताओं को कितने पार्ट में बांटा गया है? दो पार्ट में बांटा गया। कौन कौन से दो पार्ट रहेंगे बेटा? पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल था ना वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक रहेगा। और जो उत्तर वैदिक काल था ना वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व में रहेगा। पूर्व वैदिक काल कब से कब तक है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहेगा। पूर्व वैदिक काल कब से कब तक है बेटा? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक काल में बेटा ऋग्वेद की रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की। इसलिए पूर्व वैदिक काल को हम है ना किस नाम से जानते हैं? ऋग्वेदिक
काल के नाम से जानते हैं। पूर्व वैदिक काल में किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की रचना हुई थी। लिख लो, पूर्व वैदिक काल में किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसलिए इस काल को किस नाम से जाना जाता है बेटा? ऋग्वेदिक काल के नाम से जाना जाता है। पूर्व वैदिक काल में किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? ऋग्वेदिक काल के नाम से जाना जाता है। और उत्तर वैदिक काल है ना, इसमें सामवेद की, यजुर्वेद की और अथर्व वेद की क्या हुई थी? रचना हुई थी। ठीक है, ऋग्वेदिक काल किसको कहते हैं बेटा? पूर्व वैदिक काल को, क्योंकि पूर्व वैदिक काल में किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की, इसलिए इसे कौन सा काल कहा जाता है? ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई थी? सामवेद की, यजुर्वेद की और अथर्ववेद की क्या हुई थी? रचना हुई थी। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की। और उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई थी? सामवेद की, यजुर्वेद की और अथर्ववेद की रचना हुई थी। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल का दूसरा नाम क्या रहेगा? ऋग्वेदिक काल। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो वैदिक सभ्यता थी ना, कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता। कहते हैं वैदिक सभ्यता किसने बसाई थी? आर्यों ने बसाई थी। किसने बसाई थी? आर्यों ने बसाई थी। और एक बार आया था, आर्यों का अर्थ क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ। सर्व, जो सर्वश्रेष्ठ होता है ना बेटा, उसे क्या बोलते हैं? हमें आर्य बोलते हैं। तो आर्य का अर्थ क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, आर्यों का अर्थ क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ। जो सुपीरियर होते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते थे? आर्य। एक संस्कृत भाषा का अर्थ था, शब्द था, जिसका अर्थ क्या होता था? सर्वश्रेष्ठ होता था। ठीक है, आर्यों का अर्थ क्या होता था? सर्वश्रेष्ठ। जो चीज सुपीरियर होती थी ना, उन्हें हम क्या बोलते थे? आर्य बोलते थे। तो आर्य, अब क्वेश्चन आता है, आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? अलग अलग मत है। ठीक है, सबसे पहले एक नाम आता है बाल गंगाधर तिलक। ये कहते हैं आर्य है ना, सुमेरु पर्वत से आए थे। सुमेरु पर्वत से आए थे, या यही कहते थे आर्य। सुमेरु पर्वत किस ध्रुव पर है? उत्तरी ध्रुव पर है। तो ये कहते थे आर्य सुमेरु पर्वत से आए थे, या आर्य कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है, और उत्तरी ध्रुव को ना एक नाम से जाना जाता है, आर्कटिक प्रदेश। तो बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं? आर्य कहां से आए थे? सुमेरु पर्वत से। सुमेरु पर्वत ना आए तो उत्तरी ध्रुव से आए थे। उत्तरी ध्रुव ना आए तो आर्कटिक प्रदेश से कौन आए थे? आर्य आए थे। ये बात किसने बताई हमें बेटा? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक के दो समाचार पत्र हमने पढ़े थे, मराठा और केसरी। ठीक है, ये किसके समाचार पत्र होते थे? बाल गंगाधर तिलक के। और बाल गंगाधर तिलक कहते हैं आर्य कहां से आए थे? या तो सुमेरु पर्वत आएगा, 99% सुमेरु पर्वत ही आएगा। सुमेरु पर्वत ना आए तो उत्तरी ध्रुव आएगा। उत्तरी ध्रुव ना आए तो बेटा आर्कटिक प्रदेश से कौन आए थे? आर्य आए थे। आर्य कहां से आए थे? आर्कटिक प्रदेश से, सुमेरु पर्वत से या उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है, एक इसी में नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का। किसका नाम आता है बेटा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। ये कहते हैं आर्य तिब्बत से आए थे। कहां से आए थे? आर्य तिब्बत से आए थे। लिख लो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार आर्य कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। लिख लो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार आर्य कहां से आए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती बेटा क्या कहते हैं? आर्य कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार आर्य कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं आर्य कहां से आए थे? सुमेरु पर्वत से, उत्तरी ध्रुव से या आर्कटिक प्रदेश से।
सबसे ज्यादा जो माना गया है ना वो सिद्धांत माना गया है मैक्स मुलर का। किसका माना गया बेटा? मैक्स मुलर कहते थे आर्य है ना ये मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मुलर क्या कहता है? आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। लिख लो, मैक्स मुलर के अनुसार, मैक्स मुलर के अनुसार आर्य बेटा कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। लिख लो, मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मुलर क्या कहता है? आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से। बाल गंगाधर तिलक क्या कहता था? आर्य कहां से आए थे? सुमेरु पर्वत, उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक प्रदेश। बाल गंगाधर तिलक के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा आर्य कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। और मैक्स मुलर ने क्या कहा? आर्य मध्य एशिया। और सबसे ज्यादा यही सिद्धांत माना गया आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया। सभी इससे क्या है बेटा? सहमत है। एक स्वामी संपूर्णानंद होते थे, स्वामी संपूर्णानंद, ये कहते हैं आर्य है ना यूरेशिया से आए थे। ठीक है, पहले कहते हैं एशिया और यूरोप महाद्वीप क्या होता था? एक होता था। ठीक है, ज्योग्राफी में आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, पहले एशिया और यूरोप क्या होता था? एक होता था, उसे यूरेशिया बोला जाता था। ठीक है, और उनको ना आल्पस पर्वत क्या करता है? अलग करता है। तो ये आ सकता है ये यूरेशिया से आए थे या आल्पस पर्वत से आए थे? आल्पस पर्वत से आए थे। ठीक है, तो स्वामी संपूर्णानंद के अनुसार है ना आर्य कहां से आए थे? तो कहां से आए थे बेटा? यूरेशिया से आए थे या आल्पस पर्वत से आए थे। ये चार विद्वानों के मत आपको याद रखना है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सर्वमान्य मत है ना ये कहां से आए थे? मध्य एशिया। ये बात किसने कही थी? मैक्स मुलर ने कही थी। स्वामी संपूर्णानंद कहते हैं आल्पस पर्वत या यूरेशिया। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक प्रदेश, सुमेरु पर्वत। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या बताया था? तिब्बत से आए थे। ठीक है, अब बेटा कहते हैं आर्यों ने यहां आकर ना जिस सभ्यता को जन्म दिया ना उस सभ्यता को हम क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्यों ने आकर जिस सभ्यता को जन्म दिया ना उसे हम कौन सी सभ्यता बोलते हैं बेटा? वैदिक सभ्यता बोलते हैं। और वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा को कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? हमारे हरियाणा को क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। और आर्य आकर जिस प्रदेश में बसे थे उसे कौन सा प्रदेश कहा गया? सप्त सिंधु प्रदेश। और हरियाणा में ये आकर कहां बसे थे? पेहवा, कुरुक्षेत्र के एरिया में आकर बसे थे। ठीक है, आर्य आकर किस प्रदेश में बसे थे बेटा? सप्त सिंधु, जो पंजाब और हरियाणा का ये प्रदेश होता था ना, किसी टाइम इस प्रदेश को क्या बोला जाता था? सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। आर्य आकर किस प्रदेश में बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। और हरियाणा में आर्य कहां पर बसे थे बेटा? पेहवा में। और पेहवा कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है, आर्य है ना इन्होंने किस सभ्यता को जन्म दिया? वैदिक सभ्यता। आर्य किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। और संस्कृत में इसका अर्थ क्या होता है बेटा? सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, और आर्य कहां से आए थे? सबसे ज्यादा मत कहां का माना गया? मैक्स मुलर का। कहां से आए थे ये? मध्य एशिया से आए थे। और आर्यों ने किस सभ्यता को जन्म दिया? वैदिक सभ्यता को आर्यों ने जन्म दिया। और वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? हरियाणा। और आर्य आकर या प्रदेश पूछे तो सप्त सिंधु प्रदेश में बसे, और ना आए तो वो आकर कहां बसे? पेहवा, कुरुक्षेत्र में आकर आर्य बसे थे। अब वैदिक सभ्यता है ना बेटा, वैदिक सभ्यता है ना, इसके हमें है ना, ठीक है, पूरा तात्विक स्रोत भी मिले हैं। ठीक है, और इसके साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं। तो वैदिक सभ्यता है ना, इसके हमें, जैसे मैंने बताया था पाषाण काल,
पाषाण काल पूरा का पूरा पुरातात्विक साक्ष्य पर क्या था, आधारित था, क्योंकि उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। सिंधु सभ्यता का लिखित मिला लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। लेकिन ना जो वैदिक सभ्यता है बेटा, इसका पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है और साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य होता है जैसे पुराने टाइम का कोई मृदु भांड मिल गया या पुराने टाइम का कोई बर्तन मिल गया, ठीक है, उसे कौन सा साहित्य बोला जाता है, साहित्यिक। पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य तो हो गया वेद साहित्य ही है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन्हें कौन सा स्त्रोत कहा जाएगा, साहित्यिक स्त्रोत। तो पुरातात्विक स्त्रोत और साहित्यिक स्त्रोत दोनों मिले हैं किस साहित्य के, वैदिक सभ्यता के, ठीक है। एक अभिलेख मिला है बेटा जिसे बोलते हैं बोगाज, बोगाजगाई अभिलेख, बोगाज कोई अभिलेख। कौन सा अभिलेख मिला है, बोगाजगोई अभिलेख, बोगाजगोई अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा अभिलेख मिला है बेटा, बोगाजगोई अभिलेख मिला है, मध्य एशिया से मिला है, बोगाजगोई अभिलेख मिला है हमें। और बोगाजगोई अभिलेख है ना, ये कब मिला था, 1400 ईसा पूर्व मिला है। और इस अभिलेख में ना किन देवताओं का वर्णन था, इंद्र, मित्र, वरुण और नसाते, ठीक है। कौन सा अभिलेख मिला बेटा, बोगाज कोई अभिलेख, ठीक है। ये कब मिला था हमें, 1400 ईसा पूर्व। इस अभिलेख में हमें किन देवताओं का वर्णन था, इंद्र, वरुण, मित्र और नसाते। और इन सभी देवताओं का वर्णन हम है ना किस में पढ़ेंगे बेटा, वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, पढ़ेंगे हम, किला तोड़ने वाला कहा जाता था। इन इंद्र, मित्र, वरुण, नसाते का वर्णन है ना आज भी हम पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो ये बोगाजगोई अभिलेख कितना पुराना था, 1400 ईसा पूर्व। तो वैदिक सभ्यता मैंने बताई थी ना, ऋग्वेद काल कब से कब तक था, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो इस बात की ओर ये प्रूव करता है कि इस टाइम कौन सा काल था, ऋग्वेदिक काल था। तो ये बोगाजगोई अभिलेख बहुत बार पूछा गया, कब मिला, सन याद करना, 1400 ईसा पूर्व। कितने देवताओं का वर्णन मिलता है, 4, इंद्र, वरुण, मित्र और नसाते, ठीक है। एक ईरान से कोई पुस्तक मिली है, जैन अवेस्ता, ठीक है। ये भी है ना हमें किस सभ्यता के बारे में बताती है, वैदिक सभ्यता के बारे में बताती है, ठीक है। ईरान से कौन सी पुस्तक मिली है बेटा, जैन अवेस्ता। ये पुस्तक भी हमें किसके बारे में बताती है, वैदिक सभ्यता के बारे में बताती है, लिख लो। ईरान से एक पुस्तक मिली है, जैन अवेस्ता, ये भी हमें वैदिक सभ्यता के बारे में बताती है, ठीक है। ये तो हो गया साहित्यिक स्रोत, ठीक है। वेद चारों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो तो पढ़ेंगे, वो साहित्यिक है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम पुरातात्विक साक्ष्य भी इसके मिले हैं, ठीक है। नोट कर लिया क्या, ईरान से कौन सी पुस्तक मिली है, जैन अवेस्ता। और कौन सा अभिलेख मिला था बेटा, बोगाजगोई अभिलेख। कितना पुराना, वेरी गुड। किसका वर्णन मिलता है, 4 देवता, इंद्र, मित्र, वरुण, नसाते, ठीक है। पूर्व वैदिक काल का ना साक्ष्य अगर पूछे ना, ठीक है, पूर्व वैदिक काल, एक गोरे मृदु भांड मिला है, गोरे मृदु भांड, मिट्टी का ऐसा बर्तन मिला है जिससे पता चलता है ये बर्तन किस काल का है, पूर्व वैदिक काल का है। तो पूर्व वैदिक काल का पुरातात्विक स्रोत कौन सा मृदु भांड रहेगा बेटा, गोरे मृदु भांड। और उत्तर वैदिक काल का पूछे ना, उत्तर वैदिक काल, इसका मिला है हमें चित्रित दूसर मृदु भांड, चित्रित दूसर मृदु भांड, ठीक है। उत्तर वैदिक काल का कौन सा मिला है, चित्रित दूसर मृदु भांड, ठीक है, चित्रित दूसर मृदु भांड। पूर्व वैदिक काल का तो कौन सा मृदु भांड है, गोरे मृदु भांड। और उत्तर वैदिक काल का कौन सा रहेगा बेटा, चित्रित
दूसर मृदु भांड। पूर्व वैदिक काल का कौन सा है? गोरे मृदु भांड। और उत्तर वैदिक काल का कौन सा रहेगा? चित्रित दूसर मृदु भांड। ये हमें किसके बारे में बताता है? वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में बताता है। तो पुरातात्विक भी मिले हैं, साहित्य। साहित्य में तो एक याद करना, ईरान से एक पुस्तक मिली है जैन अवेस्ता। और कौन सा अभिलेख है? बोगाज गोई अभिलेख। कितना पुराना? 1400 ईसा पूर्व। जिसमें कितने देवताओं का वर्णन? 4, इंद्र, मित्र, वरुण, नसाते। और उत्तर वैदिक काल से पूछे चित्रित दूसर मृदु भांड, और पूर्व वैदिक काल से पूछे तो गोरे मृदु भांड मिला है। याद रह जाएगा ना? ठीक है। कहते हैं बेटा वेदों का संकलन है ना, वेदों का, किसका संकलन? वेदों का संकलन। कहते हैं एक व्यक्ति था किरसन दोपायन, किरसन दोपायन, और महर्षि वेद व्यास जी ने किया था। महर्षि वेद व्यास जी ने किया था। लिख लो, वेदों का संकलन किसने किया था? किरसन दोपायन और महर्षि वेद व्यास जी ने किया था। किरसन दोपायन और महर्षि वेद व्यास जी ने किसका संकलन किया था बेटा? वेदों का संकलन किया था। वेदों का संकलन किसने किया था? किरसन दोपायन और महर्षि वेद व्यास जी ने किया। किस भाषा में लिखे गए हैं वेद? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा को हम पढ़ सकते हैं, तो वैदिक सभ्यता को पढ़ा भी गया और इसको लिखा भी गया। ठीक है। तो वैदिक सभ्यता है ना, कितने मतलब वैदिक सभ्यता 2 भागों में डिवाइडेड है। 1500 से 1000 तक पूर्व वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है उत्तर वैदिक काल। ठीक है। अब जैसे हम पढ़ेंगे पूर्व वैदिक काल के बारे में, किस काल के बारे में पढ़ेंगे बेटा? पूर्व वैदिक काल। कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। कौन सा काल था? पूर्व वैदिक काल। कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक कौन सा काल था? पूर्व वैदिक काल था। और पूर्व वैदिक काल है ना, इसमें मैंने बताया किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद। ऋग्वेद है ना, ये सबसे पुराना वेद माना जाता है। सबसे पुराना या सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ठीक है। भारत का सबसे पुराना या प्राचीनतम वेद कौन सा रहेगा बेटा? ऋग्वेद रहेगा। भारत का सबसे पुराना या प्राचीनतम वेद कौन सा हो गया? ऋग्वेद हो गया। ऋग्वेद में ना हरियाणा को रज हरियाणे कहा जाता था। ये हरियाणा जीके में बहुत बार पढ़ा है। ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा जाता था? रज हरियाणे कहा जाता था। ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा जाता था? रज हरियाणे कहा जाता है। और ऋग्वेद है ना, ठीक है, इसमें कहते हैं 10 मंडल है बेटा। 1028 ऋचाएं हैं, 10 मंडल है और 1028 क्या है? ऋचाएं। वो पढ़ेंगे कभी ऋग्वेद को पूरा, 10,462 मंत्र वगैरह सारी चीजें पढ़ेंगे। ऋग्वेद में कितने जो मंडल है बेटा? 10 मंडल है। और ऋचाएं कितनी रहेगी? 1028। कितने मंडल है? 10 मंडल है। तो 10 में से ना कहते हैं, एक बार आया ऋग्वेद का जो ऋग्वेद का सबसे नया मंडल आ गया, नया मंडल आ गया। ठीक है। और बच्चे तो ऑब्वियस सी बात है 10वां मंडल नया पढ़ते हैं। तो ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है ना, ये नए मंडल है। ठीक है। ऋग्वेद का पहला, देखो पहला होना तो सबसे पुराना चाहिए, लेकिन पहला और 10वां मंडल है ना, वो ऋग्वेद में सबसे नए मंडल है। लिख लो, ऋग्वेद में पहला और कौन सा बेटा? 10वां मंडल है ना, ऋग्वेद के क्या माने जाते हैं? सबसे नए मंडल माने जाते हैं। कौन सा मंडल नया माना जाता है? पहला और 10वां। पहला और 10वां ऋग्वेद में कौन से मंडल माने जाते हैं?
नए मंडल माने जाते हैं। पहला और कौन सा बेटा? 10वां क्या माने जाते हैं? ऋग्वेद में नए मंडल माने जाते हैं। ठीक है, जो ऋग्वेद का ना 9वां मंडल है ना, कौन सा मंडल बेटा? 9वां मंडल है ना, इसमें कहते हैं सोम नामक वनस्पति का वर्णन है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका वर्णन रहेगा बेटा? सोम नामक वनस्पति का वर्णन रहेगा। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका वर्णन रहेगा? सोम नामक वनस्पति का वर्णन रहेगा। कहते हैं पहाड़ों पर ना एक इन सोम वनस्पतियों से एक रस निकला करता था जिसे सोमरस बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सोमरस। और आज के टाइम में उसे शराब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शराब बोलते हैं। तो शराब आज का कंसेप्ट नहीं है। शराब ऋग्वेद में भी शराब का वर्णन था, नाम अलग था। ठीक है, आज भी किसी आप शराबी से पूछोगे ना क्या पी रहा है, अगर वो पढ़ा लिखा होगा ना वो कहेगा सोमरस पी रहा हूं। क्या पी रहा हूं? सोमरस। हम कहेंगे भैया ये तो कोई रस है, बोला हमें भी डाल दो। ठीक है, तो वो शराब है। ठीक है, तो सोमरस है ना, इसका वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? 9वें मंडल में मिलता है। और ऐसा इसमें विदित है कि जब राजा महाराजा है ना, मतलब है शादी किया करते थे ना, तो वो सोमरस का जो एक आयोजन होता था ना, पार्टी होती थी, तो उसमें किसका पान किया करते थे? सोमरस का पान किया करते। तो ये मदिरा है ना, ये शराब आज का कंसेप्ट नहीं है। किसका कंसेप्ट है? ऋग्वेद का कंसेप्ट है। तो वो सोमरस किस वनस्पति से निकलता था? सोम नामक वनस्पति से। और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है ना, उसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन रहेगा। देख लो ऋग्वेद के कौन से मंडल में बेटा? 10वें मंडल में किस व्यवस्था का वर्णन रहेगा? वर्ण व्यवस्था का वर्णन रहेगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता में मैंने बताया था 3 प्रकार के वर्ग माने गए। एक तो था कृषक, ठीक है, एक था श्रमिक और एक था व्यापारी। कृषक, श्रमिक, व्यापारी। लेकिन यहां आते आते ना वर्ण व्यवस्था हो गई, जैसे ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ऋग्वेद में ना, ठीक है, समाज है ना, मतलब उसको कितने वर्गों में बांट दिया गया? 4 वर्गों में। कौन कौन से 4 वर्ग थे बेटा? ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किस काल में बंटे? ये ऋग्वेद में। कौन से मंडल में वर्णन है? ये 101% रट लेना, ये पक्का आएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल भी आ गया, 9वां आ गया। 9वें में सोमरस का वर्णन है और 10वें में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो ब्राह्मणों का स्थान इनमें सबसे क्या था? ऊंचा था। ठीक है, और आज भी ब्राह्मणों का स्थान है ना समाज में ऊंचा है। ठीक है, तो ऐसा क्या कारण है कि ब्राह्मणों का स्थान सदियों से ऊंचा था? तो बेटा क्या है, ज्ञान होता है ना, उसकी पूजा होती है। चाहे आज का काल पढ़ लो, चाहे पुराना काल पढ़ लो, पुराने समय में ना जिस इंसान के पास ज्ञान था वो थे ब्राह्मण। ठीक है, और ब्राह्मण है ना, उन्होंने बाद में ना, कई अच्छे ब्राह्मण थे, कई ऐसे ब्राह्मण थे, उन्होंने ज्ञान का क्या किया? दुरुपयोग किया पैसे कमाने के लिए। वो कह देते थे कि आपके पूर्वजों को शांति नहीं मिलेगी अगर आपने गाय का दान नहीं किया। ठीक है, ऐसी मान्यता अब किसी को कह दिया। अब कोई इंसान उसके मतलब घर में पैसा ही नहीं है, वो गाय कहां से लाएगा? गाय लाने के लिए साहूकार से कर्जा उठाया, उसकी सारी पीढ़ी उस कर्जे को चुकाने में गुजर गई, बाद में उसके बेटों की पीढ़ियां गुजर जाती थी। ठीक है, तो ब्राह्मण है ना, इनके पास ज्ञान था बेटा, और जिसके पास ज्ञान होगा ना उसकी पूजा जरूर होगी। ठीक है, कोई भी देख लेना, कहीं भी कोई कंपटीशन लगा लो, या कोई 20 बंदे बैठे हैं और इसमें जिसके पास ज्ञान होगा ना उसको ही बोलने का वहां क्या दिया जाएगा? मौका दिया जाएगा। ये सच्चाई अगर आपके पास है ना, अच्छे से आपने एजुकेशन ली है ना, कोई राष्ट्रपति का टॉपिक चल गया, आप बता दोगे राष्ट्रपति के बारे में 20 बातें बता दोगे, और वो सामने वाले देखेंगे, आपको सुनेंगे, क्योंकि आपको राष्ट्रपति की क्या है?
नॉलेज है, प्रधानमंत्री की आपको नॉलेज है, संसद की आपको नॉलेज है, राज्यपाल की आपको नॉलेज है, ठीक है। और जो हमारे है ना, ये जो आते हैं ना, जो गेस्ट वगैरह आते हैं, ठीक है, ये पॉलिटी पूछते हैं, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, रटे रटाई चीजें होती है। अगर उनके बारे में 10-10 बातें बता दोगे, वो पूछेंगे ही नहीं मुड़ के आपसे, ठीक है। हमारे टाइम में तो एक आते थे, जैसे बोला मैथ वाली कॉपी लेके आओ, ठीक है, वो इधर से आते, हम दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाते। काम उनको कुछ होता नहीं, घर पे डांट पड़वाना उनका काम होता था, ठीक है। ये मतलब गेस्ट आते थे ना, तो इनका यही काम होता था, ठीक है। एक तो वो भुजिया बिस्किट की सर्विस करनी होती थी उनको, और एक है ना, मतलब आते ही गालियां दिलवानी थी। गालियां तो वैसे ही निकलते, बचपन में पढ़ती थी, और उनका काम बोला कॉपी लाओ मैथ वाली, ठीक है। वो हेडमास्टर थोड़ी थे मैथ वाली कॉपी दिखाएंगे उनको, बस 2-4 ऐसे अजीबो गरीब क्वेश्चन दे देते, वो सोल्व हमसे होते नहीं, ठीक है। गालियां पहले से पड़ रही थी, उन्होंने आग में घी डाल दिया, ठीक है। ये चीजें होती थी। और लास्ट में ना, जैसे मामा वगैरह जाते होते, तो वो 100 रुपए देते थे हमें, ठीक है। उस टाइम एक खुशी होती थी, उसके अलावा कभी खुशी नहीं होती थी। 100 रुपए देते थे। अब क्या होती, मम्मी है ना, मौके पे ही 100 रुपए हमसे ले लेती थी, बोला ये क्या करेगा इसको, और हमें 10 निकाल कर 90 जीएसटी कट जाता और 10 रुपए दे देती, बोला ये इसके ही लायक है, ठीक है। तब और ज्यादा दुख होता था, ठीक है। तो ये ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मणों के पास क्या होता था, ज्ञान होता था, ठीक है। लेकिन ना बेटा, ये वर्ण व्यवस्था है ना, ये याद करना, ये जाति आधारित नहीं थी। ये क्या नहीं थी, जाति आधारित नहीं थी, ये कर्म आधारित थी। कौन सी आधारित थी, कर्म आधारित थी। और आज वर्ण व्यवस्था है बेटा, वो जाति आधारित है, ठीक है। ऋग्वेद की जो वर्ण व्यवस्था थी ना, वो कठोर नहीं थी, क्योंकि वो क्या थी, कर्म आधारित थी, ठीक है। सपोज करो एक घर में ना, एक पिता की 4 संतान है, हो ज्यादा भी है, लेकिन ना, एक एग्जाम्पल लेता हूं, कितनी संतान है, 4 संतान है। एक पिता का बेटा है ना, वो पूजा पाठ करता है, तो वो क्या हो गया, ब्राह्मण हो गया। एक जो पिता का बेटा है ना, वो व्यापार करता है, तो वो क्या हो गया, वैश्य हो गया। क्या हो गया, वैश्य। और एक पिता का बेटा है जो युद्ध लड़ने में कुशल है, तो वो क्या हो गया, क्षत्रिय। एक पिता का बेटा है जो दूसरों की क्या करता है, सेवा करता है, ठीक है, वो क्या हो गया, शूद्र। तो एक घर में ना 4 जाति रहती थी, ठीक है। यानी एक पिता के कितने बेटे थे, 4। तो चारों बेटे हैं ना, कोई ब्राह्मण था, कोई अक्षत्रिय था, कोई वैश्य था, और कोई शूद्र था। तो ये इसे बोलते हैं जाति प्रथा। किस पर आधारित थी, कर्म आधारित थी, ठीक है। और आज क्या है, जाति आधारित। आज एक नाई का बेटा क्या बनेगा बेटा, नाई बनेगा। क्या बनेगा, नाई बनेगा। वो पूजा पाठ नहीं करता। 99% ऐसा समाज में हमारे होता है। इसीलिए ना ये वर्ण व्यवस्था है ना, ये दिक्कत देती है। अगर आज भी ये कर्म आधारित होती ना, तो कोई दिक्कत है, कभी भी झगड़े नहीं होते, ठीक है। लेकिन आज वर्ण व्यवस्था को हमने कैसा बना दिया है, जाति आधारित बना दिया है। लेकिन ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था कैसी थी, कर्म आधारित। और उत्तर वैदिक काल आते आते ये क्या हो जाएगी, जाति आधारित हो जाएगी, ठीक है। तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, 10वें मंडल में। लिख लो, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। ये पेपर में सबसे ज्यादा आता है। ऋग्वेद में किस मंत्र का वर्णन मिलता है, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। लिख लो, ऋग्वेद में किस मंत्र का वर्णन मिलता है, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है 3रे मंडल में। लिख लो, ऋग्वेद के 3रे मंडल में किसका वर्णन मिलता है, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। किस मंडल में मिलता है, 3रे मंडल में किसका वर्णन मिलता है, गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र, ठीक है। तम सोमा ज्योतिर्गर में आप गायत्री मंत्र पढ़ा होगा, ठीक है। गायत्री मंत्र का वर्णन किस में मिलता है, 3रे मंडल में मिलता है, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ये किसने लिखा था, विश्वामित्र जी ने लिखा था। विश्वामित्र जी ने लिखा था। गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा गया था, विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा गया था। तो ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है,
तीसरे, और सातवें में ना 10 राज युद्ध का। किस युद्ध का बेटा? 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसका वर्णन मिलता है बेटा? 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है। लिख लो, ऋग्वेद के कौन से मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन है? 7वें मंडल में। ये एचएसएससी ने पूछा था कि 10 राज युद्ध है ना, वो किस युद्ध के पास लड़ा गया? तो ये महाभारत के युद्ध के पास है लड़ा गया था। ये एचएसएससी का क्वेश्चन था कि 10 राज, क्योंकि महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया? 900 ईसा पूर्व। इसके आसपास कौन सा युद्ध लड़ा गया? क्योंकि ऋग्वेद काल तो 1000 ईसा पूर्व था, तो इसके आसपास कौन सा युद्ध लड़ा गया था? महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो 10 राज युद्ध है ना, कितने राजाओं के बीच में हुआ बेटा? 10 राजाओं के बीच में। और इस युद्ध को जीता था एक भरतवंशी राजा था, राजा सुदास। राजा सुदास, उसने 10 राज युद्ध को जीता था। लिख लो, 10 राज युद्ध को किसने जीता था? तो भरतवंशी राजा सुदास ने जीता था। 10 राज युद्ध को किसने जीता था? भरतवंशी राजा सुदास ने जीता था। 10 राज युद्ध को किसने जीता था बेटा? भरतवंशी राजा सुदास ने किस युद्ध को जीता था? 10 राज युद्ध को जीता था। तो ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है? 7वें मंडल में किसका वर्णन मिलता है? 10 राज युद्ध। और 10 राज युद्ध कितने राजाओं के बीच में हुआ, जिसे जीता किसने? राजा सुदास। पेपर में ये 101% आएगा। ये युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? रावी नदी। और रावी नदी को उस टाइम है ना पुरुषणी नदी कहा जाता था। ये युद्ध है ना किस नदी के किनारे हुआ? रावी नदी के किनारे। और रावी नदी को उस समय कौन सी नदी कहा जाता था बेटा? पुरुषणी नदी कहा जाता था। रावी नदी को उस समय कौन सी नदी कहा जाता था? पुरुषणी नदी कहा जाता था। ऋग्वेद का नया मंडल कौन सा है? 10वें में किसका वर्णन है? वर्ण व्यवस्था कैसी होती थी? कर्म आधारित। 9वें मंडल में किसका वर्णन है? सोम वनस्पति का। 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का किसने जीता था? राजा कौन सा राजा था ये? भरतवंशी। किस नदी के किनारे लड़ा गया? रावी नदी को क्या बोलते हैं? पुरुषणी नदी। और ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है? तीसरे। किसने लिखा था? विश्वामित्र जी ने लिखा था। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा काल? पूर्व वैदिक काल। कल इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब है ना आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो रही है। अब उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल कब से कब तक? 1500 से 1000। और ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर कब तक है? 600 ईसा पूर्व। इसमें ना किसकी रचना हुई बेटा? साम वेद की, यजुर वेद की और अथर्व वेद की रचना हुई थी। उत्तर वैदिक काल में लिख लो किसकी रचना हुई थी? श्याम वेद की। और कौन से वेद की बेटा? यजुर्वेद की और अथर्ववेद। सामवेद से पक्का क्वेश्चन आएगा। इसे संगीत का जनक माना जाता है। और इसमें किसका वर्णन है? सारे गा मा पा का वर्णन किस वेद में है? श्याम वेद में रहेगा। लिख लो, श्याम वेद को किसका जनक माना जाता है बेटा? संगीत का जनक माना जाता है। लिख लो, श्याम वेद को किसका जनक कहा जाता है? संगीत का जनक कहा जाता है। और इसमें किसका वर्णन मिलता है? सारे गा मा पा। 9वीं शताब्दी में हम पढ़ते हैं अगरवा से एक ईंट मिली थी, उस पर क्या लिखा हुआ था? सारे गा मा पा। और सारे गा मा पा होता है शास्त्रीय संगीत में। किस संगीत में होता है बेटा? शास्त्रीय संगीत में। तो वो पूछेगा संगीत का जनक कौन सा वेद था? स से संगीत और स से सामवेद। संगीत का जनक कौन सा वेद माना जाता है बेटा? सामवेद को किसका जनक माना जाता है? संगीत का जनक कौन सा वेद रहेगा? सामवेद रहेगा। यजुर्वेद है ना, ठीक है, ये ऐसा वेद है, ठीक है, इसमें यज्ञ व अनुष्ठान का
वर्णन मिलता है। ठीक है, यजुर्वेद में किसका वर्णन मिलता है बेटा, बता दो। यज्ञ एवं अनुष्ठान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में किसका वर्णन मिलता है, यज्ञ एवं अनुष्ठान का। जो स्वा शब्द आता है ना, हम बोलते हैं यज्ञ में स्वा। ठीक है, जो अग्नि होती थी ना, उसकी पत्नी का नाम होता था स्वा। ठीक है, आज भी हमें आहुति देते हैं स्वा स्वा, तो ये तो करते हो आप, है पता आज भी नहीं आपको क्यों करते हो। ठीक है, ऋग्वेद में जो अग्नि है ना, उसकी पत्नी का नाम क्या होता था, स्वा होता था। और अग्निदेव को हम प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। और जो अगर कोई इंसान है ना यज्ञ करता है ना बेटा, जो अग्नि होती थी ना, वो भगवान और इंसान के बीच में मध्यस्थता का काम करती थी। इंसान की बात भगवान तक पहुंचाने का काम किसका होता था, यज्ञ भगवान का होता था। आज भी कभी देख लेना कि कभी जब बारिश नहीं होगी ना, तो लोग यज्ञ करेंगे कि बारिश से हो जाए। तो यज्ञ या अग्नि देवता क्या करता था, ऐसा देवता होता था जो इंसान की बात कहां पहुंचाता था, भगवान तक पहुंचाता था। ठीक है, किसी के कोई भी मतलब कोई दोष हो, काल सर्प दोष हो, तो क्या किया जाता है, यज्ञ किया जाता है। ठीक है, तो वो दोष निवृत्ति के लिए क्या किया जाता है, यज्ञ किया जाता है। तो इसका ना पौराणिक महत्व है यज्ञों का। सुबह उठकर जिस घर में यज्ञ होता है ना, चाहे 10 मिनट हो 5 मिनट हो, तो उस घर में ना कोई भी नेगेटिव वाइब से नहीं होती, कोई भी नेगेटिविटी वहां पर नहीं होती है। कभी कोशिश किया करो 5-7 मिनट, हम उठते ही लेट है, यज्ञ करेंगे कहां से। ठीक है, और लड़कियां बेचारियों का काम और भी घर के बहुत से काम होते हैं, इनको तब फुर्सत नहीं है। और हम तो है ना, मतलब यहाँ आने से ना आधा घंटा या घंटा पहले उठते हैं, फिर फटाफट में वो काम करेंगे। कभी बस छूट जाती है, कभी कुछ हो जाता है, ऐसा ही होता है ना। यज्ञ करेंगे कब, ठीक है। तो यज्ञ है ना, मतलब ये जरूरी होता है बेटा यज्ञ का करना। जिस घर में देख लेना पूजा पाठ यज्ञ होता है ना, उस घर में कभी लड़ाई नहीं होती, ये वाइब्स होती है। साधु महात्मा होती है ना, जिससे आप आशीर्वाद लेते हो, उनकी वाइब्स ही होती है जो हमें है ना, मतलब है। नरेंद्र मोदी जी, अब आपने सुना होगा भारत के प्राइम मिनिस्टर है, इतना टाइम हो गया इनको। ठीक है, मोदी जी में कोई क्वालिटी हो ना हो, लेकिन ये संतों के सानिध्य में रहता है। ठीक है, और 1000 संतों से एक इंसान मिलता है, एक ही संत जो सच्चा संत है, उसने आशीर्वाद दे दिया तो पार उतर जाएगा ना। ठीक है, लोग माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन उन पर ना संतों की क्या है, कृपा है। ठीक है, जहां भी जाएंगे, अभी नई संसद भवन का उद्घाटन था, संतों को लेकर गया था। ठीक है, और कोई राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया, संतों को लेकर गया था। कहने का मतलब है कि आप है ना, अच्छे इंसानों के सानिध्य में इंसान को रहना चाहिए, उनकी वाइब्स मिलती है। ठीक है, जब भी हम आशीर्वाद लेते हैं ना, तो कोई सर पे हाथ रखता है, वो वाइब्स है, उसकी वाइब्स किसके अंदर आ जाती है, हमारे अंदर आ जाती है। सारा वाइब्स का खेल है। ठीक है, तो यज्ञ एकमात्र यजुर्वेद ऐसा वेद था जो पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, एकमात्र ऐसा वेद है बेटा जो पद्य और गद्य दोनों में लिखा है। ठीक है, यजुर्वेद ऐसा वेद है जो किस में लिखा गया है, पद्य और गद्य। इसे हम पढ़ भी सकते हैं और इसे हम गा भी सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा, हम पढ़ते थे प्रस्तुत पद्यांश राम वृक्ष बेनीपुरी की नींव की ईंट से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश, पद्यांश जैसे पोइम होती है, गद्यांश जैसे निबंध होता है। ठीक है, पढ़ते थे ना हम बचपन में। ठीक है, तो वही होते हैं ये, मतलब इसे गाया भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। तो इसमें मतलब क्या है, ये गद्य में भी है और पद्य में भी। ठीक है, कौन सा वेद है गद्य और पद्य में, यजुर्वेद रहेगा। ठीक है, और सबसे नया वेद कौन सा रहेगा बेटा, अथर्व वेद। अथर्व वेद को ब्रह्म वेद कहते हैं। कौन सा वेद कहते हैं इसे, ब्रह्म वेद भी कहते हैं। लिख लो, अथर्व वेद को किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। लिख लो, अथर्व वेद को किस नाम से जाना जाता है बेटा, ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। अथर्व वेद को किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्म वेद के नाम से भी किसको जाना जाता है, अथर्व वेद को जाना जाता है। किस वेद के नाम से जाना जाएगा, ब्रह्म वेद के नाम से। और एक तो ये सबसे नया वेद रहेगा, और एक इसमें ना जादू
टोनों का वशीकरण का, जादू टोनों का और वशीकरण का इसमें क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। लिख लो, इस वेद में जादू टोनों का और वशीकरण का वर्णन मिलता है। लिख लो, अथर्व वेद में जादू टोनों का और वशीकरण का वर्णन किस वेद में मिलता है, अथर्व वेद में मिलता है। तो सबसे नया वेद कौन सा रहेगा, अथर्व वेद रहेगा। सबसे पुराना वेद कौन सा रहेगा, ऋग्वेद रहेगा। सबसे नया वेद कौन सा रहेगा, अथर्व वेद रहेगा। इसमें किस किस का वर्णन मिलता है बेटा, जादू टोनों का वर्णन मिलता है और किसका वर्णन मिलता है, किसका वर्णन मिलता है, वशीकरण का वर्णन मिलता है। ये क्या रहेगा, सबसे नया वेद रहेगा। सबसे नया वेद कौन सा रहेगा आपका, अथर्व वेद रहेगा। ऋग्वेद सबसे पुराना है, ठीक है, और सामवेद संगीत का जनक है। यजुर्वेद यज्ञ एवं अनुष्ठान का वर्णन मिलता है और अथर्व वेद में जादू टोनों व वशीकरण का वर्णन मिलता है। जादू टोनों के बारे में सुना होगा ना, ठीक है। जैसे कभी भी देख लेना, चौराहे पर आप है ना, कभी भी गांव का कोई चौराहा होगा ना, उस पर सुबह सुबह ना जब भी कोई जाएगा ना, वहां पर एक मटका मिलेगा, ठीक है। कभी मोक देखा होगा कि नहीं देखा है, देखा है ना, ठीक है। और ऐसी मान्यता होती है कि लड़की है ना, उसका कोई पल्लू है ना, उस मटके से टच नहीं करना चाहिए, उसके वैवाहिक जीवन में काफी दिक्कतें आती है, ऐसा माना जाता है। कितनी सच्चाई है ये नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन गांव में, हर गांव में एक ऐसा इंसान होता है, उसको इस मटके की तलाश रहती है, ठीक है। वो सुबह उठकर ना देखता है आज चौराहे पर कुछ आया है या नहीं है। और ऐसे इंसान का ना जीवन में बाल भी बांका नहीं है होता। मैंने ऐसे इंसान देखे हुए हैं, ठीक है। उसमें ना मटके में ना एक तो मिठाई का डिब्बा मिल जाता है उसको सुबह सुबह, ठीक है। एक शाम को फीलिंग लेने वाली दवाई मिल जाती है, और बंदे को क्या चाहिए, मतलब अच्छे अच्छे चीजें वो लेकर वहां से चला जाता है। डेली वो 4 बजे उठ कर आता है कि आज कौन सा मटका आया यहाँ पर। और हम है ना उसको वहां देख लिया ना, आधा किला दूर से जाएंगे हम, ठीक है। बोला इसका कोई टच भी ना हो जाए। और दिक्कत है ना, उसको तो कभी होगी नहीं, हमें हो सकती है, ठीक है। जितना ज्यादा हम इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे ना, ठीक है। ये बंगाल साइड आप जाकर देखो बेटा, वशीकरण वहां सिखाया जाता है, ठीक है। तो वशीकरण एक ऐसी विद्या होती है, ठीक है। जैसे आप बंगाली बाबा के पोस्टर नहीं देखते बसों में, ठीक है, मात्र 100 रुपए में लड़की कदमों में आ गिरेगी, ठीक है। देखे कि नहीं देखे, ठीक है। मात्र 200 रुपए में सौतन से छुटकारा पाए, ठीक है। मात्र 400 रुपए में दबा हुआ खजाना दिखाई देगा, ठीक है। 500 रुपए में रुके हुए काम बन जाएंगे, ठीक है। और हम बंगाली बाबा को फोन पे करते हैं, बोला मेरी शादी हो जाए। ऐसे शादी नहीं होगी, बंगाली बाबा फोन ही नहीं उठाएगा। तो कहने का मतलब है ये अथर्व वेद आज भी चल रहा है, जादू टोने है ना आज भी हमारे यहाँ चलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि खुद पर ना विश्वास रखो, परमात्मा पर विश्वास रखो। मैं नहीं कहता बेटा ये सारी चीजें होती है, अगर भगवान है तो शैतान भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सारी चीजें होती है, ठीक है। लेकिन नहीं, इसका अच्छा ये है, सबसे अच्छा अध्यात्म से आप है जुड़े रहो। जो अध्यात्म से जुड़ा रहेगा ना, उसको कोई भी नेगेटिव वाइब से टच भी नहीं कर सकती। तो जादू टोनो वशीकरण का आज का काम आपने सुना होगा कि उसने हमारे है ना, जैसे कईयों की सास कहती है कि बहू ने ना आते ही पति को क्या कर लिया है, वश में कर लिया है, ठीक है, सुना होगा। तो वशीकरण पुराने टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है। यानी आप है उत्तर वैदिक काल से क्या चल रहा है, वशीकरण है, आज का नहीं है। ये जादू टोने है ना पुराने टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इनसे जितना बच सके उतना बचना चाहिए। तो ऋग्वेदिक काल मतलब पूर्व वैदिक काल को कहते हैं, उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना हुई थी। यहां से आगे का टॉपिक हम कल कैरी करेंगे। समझ आ गया क्या? थैंक यू बच्चों।